एक बार विदेहराज जनक से किसी महात्मा ने पूछा कि आप तो पूरा राजकाज संभालते हैं, पूरा रजोगुण का वैभव है, राजसी वैभव, आप विदेह कहे जाते हैं, कैसे विदेह? तो कहा कि ठीक, किसी समय बताएंगे, अभी तो अंदर से नहीं आ रही प्रेरणा, बताएंगे। क्या जनक जी उसी समय नहीं बता सकते थे, पर जब उसे प्रमाण के सहित तब पता चलता है। जाओ आज प्रसाद पाकर शयन करो, प्रेरणा होगी हम बता देंगे। शयन कक्ष में बड़ी सुंदर राजा की सैया जैसे महात्मा को शयन कराया। अर्धरात्रि में आने से कहा जाओ आज्ञा है, शयन करो जाके उनके साथ। जब ही देखा स्त्री तो बड़े संयमी महात्मा थे, वो जितना इधर से खेलते और नजदीक दीवाल की तरफ मुंह करके समय व्यतीत किया। सुबह आए, बड़े गुस्सा से बोले, ये क्या तरीका है आपका? जानते हो हम संत हैं। फिर तो क्या हुआ महाराज? शायद वो आपकी पत्नी ही थी, सैया में जाके लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर हम शकीलते गए। फिर क्या हुआ? जब दीवाल मिली तो उधर मुंह करके पड़े रहे। फिर कोई आपको परेशानी नहीं हुई? बोले हमने पीछे फिर देखा ही नहीं दीवाल की। तो तुमने उस शरीर को दीवाल क्यों नहीं मान लिया? उस शरीर को स्त्री शरीर मान करके भय करते रहे, दीवाल में आप संतोष कर लिए। अगर उसे ही एक दीवाल समझ लेते और आप यथावत अपनी शांति बनाए रखते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हो सकता है जब एकाकार ब्रह्म स्थिति होती है। एक दिन वो आए तो देखा संतों के लिए वहां कोई रोक टोक नहीं थी। जनक जी अपने निज महल में शयन कर रहे थे, उन्मनी अवस्था थी। एक हाथ स्त्री के वक्षस्थल पर और एक पैर हिल गया था, तो नीचे सर्दी का समय तांगी थी, उसके ताप में वो जल रहा था। दौड़ के गए, चरण हटाया। महाराज वास्तविक उनको होश नहीं था, ना स्त्री के वक्षस्थल के स्पर्श का सुख था और ना अग्नि के ताप का भान था। ब्रह्माकार वृत्ति, ये सिद्ध पुरुषों का सहज स्वाभाविक स्थिति होती, मन का प्रभाव होता है कि वो अपने आराध्य में अब वो विषयांग ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं विषय सेवन करते हुए या प्रपंची लोगों के बीच में, उनकी एक रस स्थिति रहती है। पर साधक को, उपासक को मन को प्रभु में स्थापित करना है।